गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो, सीटेट हो, टीईटी हो, यूपी टेट हो या फिर यूजीसी नेट हो, उसके मद्देनज़र क्या है, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है और इससे अधिकांश क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी विकास क्या है, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है। तो विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, अगर हम लोग विकास की बात करें तो विकास क्या है। विकास एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है, एक मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर हम बालकों के विकास की बात करें, बाल विकास की बात करें, तो उसमें वो सारे सर्वांगीण विकास आ जाते हैं बालकों के, जो कि उनके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब सर्वांगीण विकास का मतलब कौन कौन सा विकास, जैसे बालकों का शारीरिक विकास हो गया, मनोवैज्ञानिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, सामवेगिक विकास हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो विकास क्या है, विकास एक अम्ब्रेला टर्म है और इसी के अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे इसके सब पार्ट्स हैं, सब डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा ग्रोथ, और एक है डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। तो अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो वृद्धि और विकास जो है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर मोटा मोटा देखें तो वृद्धि क्या है, वृद्धि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। वृद्धि क्या है, दृष्टिगोचर होती है, वो आपको दिखाई देती है। लेकिन विकास क्या है, दिखाई भी देता है और इनविजिबल भी होता है। दूसरा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो देखिए, जैसा कि लिख रखा है, पहली लाइन क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि विकास कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कब से कब तक चलती है, जो जिस दिन से बालक माँ के गर्भ में प्रकट होता है उसी दिन से विकास की प्रक्रिया क्या है, प्रारंभ हो जाती है, और यह विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। अभी देखिए, इससे जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी, वृद्धि क्या है, तो वृद्धि भी गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वो एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। लेकिन विकास क्या है, विकास लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर चलता रहता है। अब देखिए क्या है कि और क्या विकास के बारे में और हम क्या कह सकते हैं, तो अगला लाइन लिख रखा है, विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं अपितु वे सारे परिवर्तन शामिल रहते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में प्रकट होते हैं। अभी जस्ट यही बात की थी कि विकास किसको संजोए रखता है, विकास अपने अंदर वृद्धि को भी समाहित किए रहता है। यानी कि विकास के अंतर्गत केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं आती है आपकी, वो सारे परिवर्तन कौन से, जो अभी मैंने बात की थी, बालक का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मनोसंज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, वो सारे परिवर्तन शामिल रहते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में प्रकट होते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो विकास की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है हरलॉक की, कि विकास क्या है, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमिक तथा सुसंबद्ध क्रम है। एक नियमित मतलब रेगुलर, क्रमिक मतलब सीक्वेंशियल, सुसंबद्ध मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट सीक्वेंस है जो कि परिपक्वता की प्राप्ति की ओर निर्देशित रहता है। परिपक्वता का मतलब क्या है, मैच्योरिटी, यानी विकास का नेचर या टेंडेंसी क्या है कि मैच्योरिटी को अचीव करना, परिपक्वता को पाना। इसी तरीके से अगर बात करें तो क्या है कि विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बच्चों में नई विशेषताओं तथा क्षमताओं का प्रादुर्भाव होता है। तो
विकास क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखिए विकास क्या है, आपको दिखाई भी देता है और नहीं भी दिखाई देता है, यानी दोनों रूपों में होता है। लेकिन वृद्धि क्या है, वृद्धि आपकी विजिबल होती है, दिखाई देती है। तो देखिए जैसा लिख रखा है, विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। अभी जस्ट बात की कि विकास की प्रक्रिया कैसी है, सीक्वेंस के रूप में चलती रहती है। उसके बाद सतत प्रक्रिया होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। यानी देखिए विकास में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बालक का फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास होता है। यानी कि ये सारे डेवलपमेंट जो हैं एक साथ कंसिस्ट होते हैं किसमें, विकास की प्रक्रिया में। अगला पॉइंट देखिए क्या लिख रखा है, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों यानी इंटरेस्ट्स, आदतों यानी हैबिट्स, दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड्स, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। यानी विकास में और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए जितनी भी चीज़ें अभी मैंने पढ़ी हैं, इसमें से केवल व्यवहार को छोड़कर बाकी चीज़ें इनविजिबल हैं, मतलब वो दिखाई नहीं देती हैं। जैसे रुचियाँ, किसी का एटीट्यूड, किसी की आदतें, किसी का दृष्टिकोण, ये इनविजिबल टर्म है, ये फील करने वाली चीज़ें हैं, ये दिखाई नहीं देती। जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, ये सारी चीज़ें भी किसके अंतर्गत आती हैं, विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम आगे देखिए क्या लिखा है, बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। अभी जस्ट शुरुआत में ही बात की थी। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। यानी कोई भी बालक है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होगा वो एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप होगा। सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है कि वह गर्भावस्था प्राप्त कर लेने के बाद ही शैशवावस्था में एंटर कर सकता है, शैशवावस्था के बाद ही बाल्यावस्था में पहुंचेगा, उसके बाद ही किशोरावस्था में। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट गर्भावस्था से यानी बचपन से सीधे प्रौढ़ हो गया, एडल्ट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, एडोलसेंस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये एक सीक्वेंस प्रोसेस है। तो देखिए इसका जो शुरुआत में लिखा था, विकास की प्रक्रिया एक अविरल और क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रम से एक के बाद एक सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं विकास क्या है। विकास को और हम क्या कह सकते हैं, इस आधार पे विकास जो है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी है, यानी सिक्वेंशियल चेंजेस, अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल चेंजेस। विकास को और क्या हम कह सकते हैं, अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल चेंजेस, यानी क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला। तो आगे देखिए क्या लिखा है, विशेषताएं। तो अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। तो पहला विशेषता क्या है कि डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें आगे क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, बहुआयामी प्रक्रिया। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस का मतलब तो समझ ही गए कि गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब क्या है कि मल्टी डायमेंशनल मतलब कुछ क्षेत्रों में यह जो विकास की वृद्धि है बहुत तीव्र होती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। यानी मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि अगर बालक का विकास हो रहा है तो
एक डायमेंशन क्या है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। दूसरा डायमेंशन क्या है, साथ ही साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है। एक डायमेंशन क्या है, उसी साथ उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। उसके अलावा आपका सोशल फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, और अगर बात करें तो मोरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। यानी इस तरीके से कई मतलब कि मल्टी डायमेंशनल है, एक दिशा नहीं है, कई दिशाओं में विकास एक साथ साथ सबको लेकर चलता रहता है, सभी डेवलपमेंट्स को। तो जैसे बहुआयामी का मतलब क्या हुआ कि जो विकास की प्रक्रिया है केवल एक ही आयाम को लेकर नहीं चलती है। अब ऐसा नहीं कि केवल फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वही हो रहा है, बाकी सारे डेवलपमेंट रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, कॉग्निटिव भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है और मोरल भी हो रहा है। तो इस तरीके से बात करें तो क्या है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रिया है। और इसका क्या मतलब है कि कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है और कुछ क्षेत्रों में कमियां होती हैं। अगला क्या है, देखिए विकास का एक गुण और क्या है, विशेषता, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ कि विकास, क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि उसकी मात्रा यानी वृद्धि। अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो ग्रोथ, यानी कि जो दिखाई देता है, दृश्य पार्ट है, यानी कि विकास का जो दृश्य भाग है, जो विजिबल है, उसी को हमने क्या कहा, क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब जैसे कि आयु के बढ़ने के साथ साथ बच्चे का कद बढ़ना, आयु के बढ़ने के साथ साथ जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसकी हाइट भी बढ़ती है। यानी ये क्या है, ये आपका क्वांटिटेटिव है। आप इसको देख सकते हैं कि बच्चा इतने साल का है तो इसकी हाइट इतनी होगी। मान लीजिए 13 साल के बच्चे की हाइट 5.5 फीट है, तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है क्वांटिटेटिव। और उसके बाद अगर हम बात करें तो विकास की और क्या विशेषता है कि विकास क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या है कि कोई नैतिक मूल्य, कोई सोशल वैल्यूज़, कोई मोरल वैल्यूज़ बच्चे में कितनी डेवलप हुई, ये आप काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी नैतिक मूल्यों को आप किसी मात्रा में काउंट नहीं कर सकते, किसी नंबर में काउंट नहीं कर सकते हैं। आप केवल इतना बता सकते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत ही बुरा है। इस तरीके से आप केवल इसको क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रूप में बता सकते हैं, गुणात्मक रूप में। जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण हो गया, जैसे किसी का बिहेवियर हो गया, जैसे संज्ञान हो गया, जैसे गुस्सा, जैसे प्यार। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। आप ये नहीं बता सकते कि कोई 1 किलो प्यार करता है किसी से, किसी के अंदर 2 किलो गुस्सा भरा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते। अब आगे देखते हैं क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, यानी कि विकास क्या है, बहुत ही लचीला होता है। इसका मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति जो है अपनी पिछले विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक टाइम तक जो विकास की अवस्था है बहुत धीमे 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 डेवलप हो रही है, लेकिन फिर अगले ही क्षण ऐसी स्टेज आएगी कि अचानक से उसमें प्रोग्रेस होगा। तो लचीला का मतलब यही है कि अप एंड डाउन्स जो भी होते रहते हैं लाइफ में, विकास की अवस्थाओं में, उसको वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और अनुकूलन उसके अकॉर्डिंग अनुकूल कर लेता है स्वयं को। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अब रिलीवेंस, प्रासंगिक। तो प्रासंगिक का मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो डेवलपमेंट है ये किसी भी परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में होता है। परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में जैसे मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में, अब देखिए क्या है कि क्या मनुष्य के सभी हाथ पैर, जैसे हाथ अगर 2 फुट लंबा है, जब ऐसे हाथ अगर मान लीजिए 2 फीट
किसी का लंबा है तो क्या किसी का मस्तिष्क 2 फीट लंबा हो सकता है? नहीं। इसी तरीके से जैसे आपका पैर 3 फीट लंबा है तो क्या उसी रेशियो में आपका जो और पार्ट है बॉडी का, मस्तिष्क है या गर्दन के ऊपर का पार्ट है, वो 3 फीट लंबा हो सकता है? नहीं। रिलीवेंस का मतलब क्या है कि एक प्रासंगिक रूप से जो विकास होता है आपस में एक कोऑर्डिनेशन के द्वारा सामंजस्य बैठाकर शरीर का डेवलपमेंट होता है। यानी कि वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता। इसका जो पैटर्न है उसमें बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति का क्षीण हो जाना या परिपक्वता में क्रियात्मक स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि दिखलाना, ये सब एक रिलीवेंट टर्म है ना। आगे देखते हैं क्या है। विकास सापेक्षतया स्थिर होता है। सापेक्षतया स्थिर का मतलब क्या है कि जो विकास में अगर रुकावट जो आ रही है मौसम, थकान और अन्य आकस्मिक कारणों से होने वाले अस्थायी परिवर्तनों से अगर आ रहा है तो उसे हम विकास की श्रेणी में नहीं रखेंगे। सापेक्षता स्थिर का मतलब क्या है कि यदि किसी की थकान की वजह से, दवा खाने से या फिर मौसम की वजह से अगर इस परिवर्तन में, अस्थायी परिवर्तन में रुकावट आ रही है विकास के, तो इसे हम विकास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है मुख्य रूप से। तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसको एक कंपैरेटिव हम लोग देख लेते हैं कि क्या है ग्रोथ, क्या है डेवलपमेंट। तो जैसा बात करें तो वृद्धि क्या है? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, यानी कि वही शुरुआत में जो बात कही थी, क्वांटिटेटिव वर्ड है। ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव वर्ड है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि से होता है। यानी वृद्धि क्या है? शेप, साइज एंड लेंथ में जो परिवर्तन होता है वही वृद्धि है। यानी कि एक 4 साल का बच्चा 2 फीट का है तो फिर 6-7 साल के बाद हो सकता है थोड़ी उसकी हाइट और बढ़ जाए, उसकी लंबाई बढ़ जाए, ऊंचाई बढ़ जाए, उसका आकार बढ़ जाए। जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, उसको हम वृद्धि का संज्ञा दे देते हैं। अब विकास देखिए क्या है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। यानी कि विकास की बात करें तो विकास केवल क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्या है? क्वालिटेटिव भी है। यानी कि विकास दिखाई देता भी है और नहीं भी दिखाई देता है। ये दोनों रूपों में होता है। इसमें व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, इसमें कार्य कुशलताएँ आती हैं, कार्य क्षमताएँ आती हैं और व्यवहार में सुधार इत्यादि चीज़ें भी इसमें आती हैं। अब आगे बात करें तो देखिए अगला क्या है पॉइंट। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। शुरुआत में ही क्या बताया था कि वृद्धि जो ग्रोथ है वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। यानी वृद्धि क्या है? विकास की प्रक्रिया का ही एक चरण है। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का ही एक मात्र केवल चरण है और इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। लेकिन विकास जो है क्या? विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि केवल मात्र इसका एक भाग है। वृद्धि क्या है? केवल इसका एक भाग है। अब देखिए आगे क्या है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती बल्कि परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वही बात शुरुआत में ही बताई थी कि वृद्धि क्या है? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होती है। यानी वृद्धि की क्रिया क्या है? एक बार जब बालक, देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग जो हैं जब एक बार 20 या 21 साल के हो जाते हैं, एक बार मैच्योरिटी पा लेते हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट अपनी पा लेते हैं, एक बार परिपक्व हो जाते हैं, तो वृद्धि क्या है? रुक जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 70 साल तक जी रहे हैं तो आपकी हाइट 70 साल तक बढ़ती ही रहेगी, आपका मोटापा 70 साल तक बढ़ता ही रहेगा, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें वृद्धि होती ही रहेगी। यानी कि विकास, वृद्धि क्या है? एक आजीवन नहीं चलती है। लेकिन विकास क्या है? यह एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलता रहता है। यानी एक बार जब आप मैच्योर हो जाते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ अपनी बॉडी में पा लेते हैं, उसके बाद भी ये परिपक्वता इसमें चलती रहती है विकास के अंतर्गत। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है।
इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर किसी बालक का जो फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। और अगर बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, देखिए अब दो चीज़ें हैं इसमें। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हुआ है, यानी उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है या वो मेंटल रिटार्डेड है या मानसिक रूप से अवरुद्ध है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वो 17-18 साल के हो जाते हैं मानसिक मंद बच्चे, लेकिन जो उनकी बुद्धि होती है, उनकी जो बुद्धि का विकास होता है, उनका जो मानसिक विकास होता है, वो अभी भी 5 या 6 साल तक के बच्चे या 7 या 8 साल तक के बच्चों वाला ही दिमाग होता है। अब देखिए अगर शारीरिक वृद्धि की बात करें तो वो वयस्कावस्था को पा चुके होते हैं, क्योंकि 18-19 साल तक वो अच्छा खासा शरीर पा चुके होते हैं, 5-6 फुट के हो चुके होते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट शरीर हो जाता है। लेकिन उसके साथ हम लोग देखते हैं कि शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उनका मानसिक विकास नहीं हुआ रहता है। तो यही चीज़ लिखा है कि यदि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या है कि एक इसमें भी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझिए कि बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। अब जो ड्वार्फ हैं, जो बौने बच्चे होते हैं, या फिर कह लीजिए जिनकी हाइट बहुत कम होती है, 3-3.5 फुट के बच्चे हैं या 4 फुट के हैं, अब क्या है कि उनके वृद्धि तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या है कि मानसिक विकास तो उनका चल रहा है ना। अगर एक बच्चा सामान्य पैदा हुआ है तो अब भले ही उसकी हाइट नहीं बढ़ी, अब उसके हाइट न बढ़ने का जो फैक्टर है कई हो सकते हैं। उसका जेनेटिक फैक्टर हो सकता है उसके माता पिता ही कम हाइट के हों, इस वजह से उसकी हाइट भी कम है, या फिर कोई और हार्मोनल डिसबैलेंस से ये हो सकता है, या फिर आपका न्यूट्रिशन से हो सकता है। तो इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ, उसका नैतिक विकास नहीं हुआ, उसका वैज्ञानिक और उसका सामूहिक विकास नहीं हुआ। यानी कि एक कम हाइट वाले की बच्चे की बुद्धि भी क्या है कि सामान्य रूप से विकसित हो सकती है। यानी कि बालक के विकास के लिए भी वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने भी समाज में, सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो हाइट में बहुत कम है लेकिन दिमाग से बहुत तेज होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी हाइट नहीं बढ़ी तो उनकी बुद्धि भी नहीं बढ़ी। तो यही चीज़ लिखा है कि बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। ओके नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने देखा विशेषताएं, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में अंतर को समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं कि विकास के रूप कौन कौन से हैं। विकास के रूप या डिटर्मिनेंट्स या फिर फॉर्म्स, विकास के क्या रूप हैं। तो पहला रूप की अगर हम लोग बात करें तो विकास का पहला रूप है आकार में परिवर्तन। विकास का पहला रूप क्या है? आकार में परिवर्तन होना। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। तीसरा है पुराने लक्षणों का लोप हो जाना। और चौथा है नएशील गुणों का अर्जन। तो इस तरीके से विकास के 4 रूप हैं। तो इसमें क्या है, सॉरी, तो पहला क्या है? आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन की यदि हम लोग बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि देखिए जैसे जैसे बालक जो है बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके शारीरिक वृद्धि, उसके शारीरिक अंग प्रत्यंग में बढ़ोतरी और परिवर्तन दिखाई पड़ता है। क्या होता है? उसके सिर है, धड़ है, आँखें हैं, आते हैं, फेफड़े हैं, उन सब का आकार जो है बढ़ने लगता है। यानी शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या है, 2.5-3 किलो का 2 किलो का होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका वेट बढ़ता है, उसके आंतरिक अंग बढ़ते हैं, उसके हाथ पैर बढ़ते हैं, आँखें डेवलप होती हैं, मस्तिष्क डेवलप होता है और उसकी कल्पना शक्ति, अवधान, स्मृति, चिंतन, इन सारी शक्तियों का क्या है? विकास होता है। उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, उसकी वोकेबलरी बढ़ती है। यानी कि अब देखिए क्या है कि पहला रूप क्या है विकास का, कि इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट। यानी कि बालक का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसको पीडी लिख रहा हूँ फिजिकल डेवलपमेंट को, वो इंटरनली भी होता रहता है, यानी आंतरिक रूप से भी होता रहता है, और एक्सटर्नली बाह्य रूप से भी होता रहता है।
यानी इंटरनली और एक्सटर्नली का मतलब क्या कि इंटरनली में वही उसके लंग्स हैं, उसके आते हैं, उसका जो भी आंतरिक अंग है उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। एक्सटर्नल में वही बाहर से जो दिखाई देता है, उसका सिर है, धड़ है, मस्तिष्क है, ये सारी चीज़ें। उसी के साथ साथ उसमें ये सारे गुण भी विकसित होते रहते हैं। जैसे शब्द को कल्पना शक्ति का विकास होता है, उसका शब्दकोश का विकास होता है, अवधान, स्मृति, इन सारी चीज़ों का क्या है, विकास होते रहता है। और इन परिवर्तनों की अगर हम लोग बात करें तो इन परिवर्तनों को हम लोग क्या है, इन परिवर्तनों को हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा माप सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है, अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस इन प्रोपोर्शन। अब देखिए चेंजेस इन प्रोपोर्शन में क्या है कि जो शरीर का प्रत्येक भाग का विकास होता है और परिवर्तन होता है वो अलग होता है। अब देखिए जो हैंड या शरीर में जो हाथ की वृद्धि होती है उसका अनुपात अलग होता है। जो सिर है हेड 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 का जो ग्रोथ है उसका अनुपात अलग है, जो लेग है उसका अनुपात अलग है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो शरीर का प्रत्येक अंग है वो एक अनुपात में नहीं बढ़ते हैं, वो अपने अपने अनुपात में बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बालक और प्रौढ़ की बात करें तो दोनों में आनुपातिक अंतर होता है। अगर बात करें कि बालक क्या है, बालक जो है शुरुआत में अनुभवहीन होता है, यानी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उसके पास, कोई लॉजिक नहीं होता है, यानी तर्कहीन होता है, और इमेजनरी होता है। उसकी जो थिंकिंग होती है ज़्यादातर इमेजनरी होती है, अवास्तविक होता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे अब आयु में वृद्धि होती रहती है उसके फलस्वरूप उसमें परिवर्तन होता रहता है। और उसके बाद क्या है कि जो 6 वर्ष का बालक होता है वह आकार में ही केवल बड़ा नहीं होता है, वह गुणों के मामले में भी शिशु से अलग होने लगता है। तो इस तरीके से अनुपात में बात करने का मतलब क्या है कि शिशु और वयस्क और वृद्ध इन सब में जो विकास का अनुपात है अलग अलग होता है। अब उसके बाद देखिए क्या है, तीसरा है पुराने लक्षणों का लोप हो जाना। तो पुराने लक्षणों का लोप हो जाने का मतलब क्या है कि बचपन में शिशु के अंदर जो व्यवहार परिलक्षित होते हैं, बचपन में जो बिहेवियर परिलक्षित होते हैं, बड़े होते रहने पर या जीवन के अगले स्टेज में पहुंचते रहने पर जो है वो व्यवहार अपने आप उनका लोप होता जाता है, वह व्यवहार दूसरी चीज़ों में परिवर्तित होने लगते हैं। वयस्कावस्था। तो पुराने लक्षणों का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बालक के अंदर विकास होता रहता है उसके अंदर नवीन गुण, नए गुणों और विशेषताओं का जन्म होता है, और पुराने गुणों और आकृतियों का क्या होता है, लोप होता चला जाता है। यानी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो क्या है कि जब छोटे बालक बहुत छोटा होता है, 1 साल से कम का होता है, तो वो क्या है कि घुटनों के बल चलता है, बालक जो है घुटनों के बल चलता है। लेकिन फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता रहता है, जब 1 साल का होता है तो नी के थ्रू चलता है, फिर 1 साल से बड़ा होता है तो अपने पैरों पे चलने लगता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए इसका घुटने से चलने वाली आदत का लोप हो गया, वो किस में परिवर्तित हो गया, पैरों से चलने लगा। इसी तरीके से सोचने की क्रिया है, बोलने की क्रिया है, इसका भी लोप हो जाता है। तो इस तरीके से बात करें तो तीसरा रूप क्या है परिवर्तन का, पुराने लक्षणों का लोप हो जाना, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। अब लास्ट वन जो आपका चौथा रूप है, इसमें अगर चौथे रूप की बात करें तो नए शील गुणों का अर्जन। नए शील गुणों का अर्जन का मतलब एक्विजिशन ऑफ न्यू ट्रेट्स। तो देखिए क्या होता है कि जब बालक परिपक्वता या परिपक्वरण या मैच्योरिटी धीरे धीरे पाने लगता है तो उसके अंदर क्या है कि नए नए गुणों का विकास होने लगता है। तो शैशवावस्था में, जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसके दांत उगने लगते हैं, और फिर किशोरावस्था में क्या है, दाढ़ी मूछें निकलने लगती हैं। इस प्रकार से जो जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत अधिक जिज्ञासु होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो नैतिक और धार्मिक मूल्यों में अभिरुचि लेने लगता है। फिर किशोरावस्था में क्या है, लैंगिक जानकारी, लैंगिक आवश्यकताओं का विकास होने लगता है, धार्मिक विकास होने लगता है, भाषा का विकास एवं स्नायुओं का विकास, यानी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे नए नए शील गुण बालक के अंदर डेवलप होते रहते हैं। तो इस तरीके से बात करें तो हम लोग ने क्या देखा कि ये विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, विशेषताएं क्या हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से
संबंधी परिवर्तन होते हैं, यानी विकास के स्वरूप कौन कौन से हैं। और जो हम लोगों ने प्रासंगिकता की बात की थी कि विकास प्रासंगिक हो सकता है, तो उसमें ये भी हम कह सकते हैं कि यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से भी प्रभावित होता है। यानी कि प्रासंगिक का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ का जैसा कल्चर होता है वहाँ का वैसा डेवलपमेंट होता है, जहाँ का जैसा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है वहाँ का वैसा डेवलपमेंट प्रभावित होता है, उसी के अनुसार होता है। तो इस तरीके से क्या है कि रीति रिवाज पर, कल्चर पर और हिस्ट्री, इन सब का भी विकास पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अब अगर हम शुरुआत में बात करें तो हमारा जो मेन टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो लर्निंग, अब देखिए इसमें एक टर्म है लर्निंग, तो लर्निंग को रफली समझ लीजिए क्या है, फिर उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में हुए परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। और व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है वह दवा खाने से, थकान से नहीं होना चाहिए, वह स्वाभाविक होना चाहिए, वह मैच्योरिटी के फलस्वरूप होना चाहिए। तो लर्निंग का विकास से क्या संबंध है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि विकास के सिद्धांत क्या हैं, नियम क्या हैं और कौन कौन से कारक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।